जैसा कि आपको पता है कि वेडिंग सीजन स्टार्ट हो चुका है। कम बजट में और लो प्राइस में किस तरह से खूबसूरत से ड्रेसेस रिक्रिएट किए जाएं और वो भी अपने घर में मौजूद पुरानी साड़ियों से पुराने शर्ट से और पुराने ब्लाउज़ को यूज़ करते हुए एक खूबसूरत से ड्रेस जो कि पाकिस्तानी सूट हैं रिक्रिएट करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। आप काफ़ी हैरान हो रहे होंगे आज कि मैं अपने वेडिंग्स के ड्रेसेस जो हैं वो क्यों निकाले हुए हैं। तो आज की वीडियो में मैं अपनी बेटी यानी मरियम शादियों में पहनने वाले ड्रेसेस की रिक्रिएशन और डिटेलिंग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। लास्ट ईयर मेरे भाई की शादी थी तो मैंने ये काफ़ी सारे ड्रेसेस बनाए थे अपनी बेटी मरियम के लिए वेडिंग पर पहनने के लिए। तो उसका भी मैंने वीलॉग शेयर किया होगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो चले आए स्टार्ट करते हैं ड्रेस नंबर 1 से कि ड्रेस नंबर 1 वेडिंग का कैसे था। तो वार्डरोब का भी मैं आपको साथ साथ टूर करा दूंगी। सबसे पहले जो हम ड्रेस निकालेंगे वो मायों का ड्रेस निकालेंगे। आज की वीडियो में मेरी उन तमाम गर्ल्स के लिए भी है जिनकी शादी होने वाली है और उनको समझ नहीं आ रही कि हम अपना मायों का ड्रेस किस तरह से बनवाएं, किस तरह की डिज़ाइनिंग कराएं। तो ये ड्रेस जो है वो मैंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से रिक्रिएट किया था और ये टोटली ड्रेस जो है आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच पाकिस्तान है। और इस तरह का पाकिस्तानी सूटों की वीडियोस जो है वो मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत ये ड्रेस जो है मैंने रिक्रिएट किया था। चलें आए स्टार्ट करते हैं इसकी डिटेलिंग की तरफ। अच्छा, ये जो आप फैब्रिक देख रहे हैं ना नेट का, ये मैंने पठानों वाली शॉप से ना भावलपुर में बख्श मार्केट से लिया था और ये मुझे बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पर मिल गया था। तकरीबन मैंने ये 2 गज़ के करीब लिया था कपड़ा, जो कि मुझे एनफ रह गया था। और जो दामन पर जो मैंने ये आप देख रहे हैं डिटेलिंग, ये टोटली मैंने गोटे वाली लेस ली थी। और ये ड्रेस चूँकि मेहंदी पर पहना जाना था तो इसमें जो है स्पेशलिटी गोटे की रखी। तो मैंने ये गोटे की लेस का पूरा एक जो बंडल होता है ना वही ले लिया था ताकि ड्रेस के ऊपर इसको पूरी तरह से इसको जो सीक्वेंस से अटैच किया जा सके। तो साथ जो ये बारीक वाली आप लेस देख रहे हैं ये भी गोटे वाली लेस है। इसकी मैंने 3 लाइंस जो थी वो अटैच करवा दी थी नेक लाइन पर। सबसे पहले नेट अटैच किया, फिर लेस अटैच की, फिर उसके बीच में गोटा और देन लेस। और साथ जो ये आप देख रहे हैं ये टेसल्स हैं, आप ख़ुद भी बना सकते हैं। अच्छा, ये देख सकते हैं कि ये टोटली प्योर नेट का फैब्रिक है और ये भी मैंने लोकल मार्केट से मुझे मिल गया था और बहुत ही रीज़नेबल और सस्ता आपको मिल जाता है। तकरीबन 1000 में ना आपको जो है वो एक पूरे फ्रॉक का ना नेट मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत तरीके से इस ड्रेस को मैंने रिक्रिएट किया। ये जो 3 लाइंस आप गोटे की देख रहे हैं ये नेक लाइन पर भी मैंने अटैच की हैं, ऐसे ही ट्राउज़र पर और ऐसे ही दुपट्टे पर अटैच की हैं। तो ये टेसल्स जो थे ये पर्स वगैरह अटैच करके दर्जी ने खुद ही इसके साथ अटैच कर दिए थे। दामन पर जो मैंने लेस लगाई थी तो सबसे पहले मैंने एक जो है यही लेस लगाई, उसके ऊपर पर्ल्स अटैच कर दिए। फिर यही लेस जो है मैंने 5 टाइम्स लगाई थी इसी को, और साथ साथ गैप के साथ मैंने पर्ल्स अटैच कर दी। और नीचे आप देख रहे हैं लटकन यानी टेसल्स नज़र आ रहे हैं। तो ये मैं काशी के ड्रेसेस से इतना ज़्यादा इंस्पायर हुई थी ना, तो मैंने सोचा था कि मैं अपनी बेटी का ड्रेस रिक्रिएट करूँगी ना वेडिंग के हवाले से, तो उस पर इस तरह की जो डिटेलिंग है ना दूंगी। तो ये इस तरह नीचे का जो मैंने फैब्रिक यूज़ किया था ना, चूँकि ये मेरी बेटी का था तो बच्चे जो है ना वो काफ़ी हार्श फैब्रिक से इरिटेट हो जाते हैं। तो मैंने ये जैकॉर्ड टाइप बनारसी कपड़ा था और ये इंडियन कपड़ा था। ये आपको इजीली फैब्रिक की जो शॉप होती हैं जहाँ से आपको फैंसी कपड़ा मिलता है
थान में, तो वहाँ से आप इजीली इसको ले सकते हैं। मैंने पठानों वाली शॉप थी बख्श मार्केट में भावलपुर में, तो वहाँ से ली थी। अच्छा, वो जो नेक लाइन पे जो मैंने अटैच किया था फैब्रिक, वही मैंने आर्म्स पर अटैच किया, लेस अटैच की, फिर गोटे वाली लेस, फिर लेस, और इसी तरह से सारी, और बाजू के स्टार्ट में मैंने फ्रिल लगा दी, और जो वो स्टार्टिंग में जो लेस लगाई थी उस पर पर्स अटैच कर दिए ताकि थोड़ा सा डिफरेंट लुक क्रिएट हो। आर्म्स को मैंने थोड़ी हैवी किया था और नेकलाइन को भी हैवी किया था, लेकिन जो इसका बॉडी का पार्ट था ना फ्रॉक के, अंगरखा फ्रॉक के, वो सिंपल रखा था ताकि ये डिटेलिंग जो है वो इन्हेंस हो। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत तरीके से ये ड्रेस रिक्रिएट हुआ है। और ये मैंने टेलर को बता दिया था कि इसको जो है फ्रिल वाली लेस लगानी है, साथ जो है वो गोटे वाली लेस को अटैच करना है। इसी तरह से मैंने सीक्वेंस में जो है वो गोटे की लेस अटैच कर दी। अच्छा, थोड़े से पैसों में ना आप एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस रिक्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो फैब्रिक है ना, इतना कोई कमाल फैब्रिक है ना, लिलन टाइप है और जैकार्ड की ऊपर जो है ना डिटेलिंग दी हुई है। तो ये मैंने दर्जी को बताया था कि अंगरखा स्टाइल में कलियों वाला फ्रॉक बनाना है, और ये इसका ट्राउज़र है। ट्राउज़र पर भी सेम मैंने लेस अटैच की। फिर उसके बाद गोटे की लेसिस जो हैं वो तकरीबन 6 लेसिस जो हैं मैंने इसमें अटैच कर दी, और ये टोटली ना सलाइयाँ लगी हुई हैं, हाथ की स्टिचिंग नहीं है इस पर। और इसकी ट्राउज़र की लेंथ भी मैंने सफिशेंट रखी कि 2-4 साल तो ये चल जाएगा ना मुख्तलिफ वेडिंग्स पर। तो अब देख सकते हैं कि बहुत ही कमाल का ये सूट बना था। सबने इतनी ज़्यादा इस ड्रेस की तारीफ़ की थी ना। नीचे ना नेट अटैच करने से ना ड्रेस का लुक ही टोटली ना चेंज हो गया था। तो ये चीज़ जो थी वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट भी हो रही थी और स्टाइलिश भी लुक लग रहा था। जो ट्राउज़र के ऊपर जो मैंने किया था ना, बनवाया था, तो वो टोटली इलास्टिक लगवा के ना स्टिचिंग लगवा दी थी। और ये फैब्रिक इतना कोई कमाल था ना लीलन का, और ये बिल्कुल भी हार्श नहीं था। मेरी बेटी बिल्कुल कंफर्टेबल इसमें फ़ील कर रही थी। और दुपट्टा नेट का लिया था, मेरे पास जो नेट थी बाकी बची थी, तो मैंने लेस अटैच करके ना वही काशी स्टाइल में, और साथ जो है गोटा अटैच कर दिया, और छोटे छोटे स्टोन्स पूरे दुपट्टे में अटैच कर दिए वाइट कलर के, और चारों साइडों पे गोटे वाली लेस लगा दी। और ये ड्रेस इतना कोई कमाल लगता है ना मेहंदी के फंक्शन पर, अगर ब्राइड्स पहने इस तरह की हल्की फुल्की सी डिटेलिंग जो है वो ब्राइडल भी अपने ड्रेसेस में या ट्रूज़ों में कर सकती हैं। तो ये ड्रेस बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इसके ऊपर मैंने पूरे दुपट्टे पे ना 2 लाइंस जो थी ना वो गोटे की लगवाई थी। अच्छा, इस ड्रेस में ना एक आप पूरा आप जो है लेस का बंडल मिलता है वो ले लें, और साथ जो है वो एक ही किस्म की लेस ले लें, आपकी पूरे सूट पर ना एनफ है। अब इसकी मैं आपको डिटेलिंग दिखाऊंगी। ये इसका ओवरऑल लुक है। आप देख सकते हैं कि कितना डिसेंट, एलिगेंट और स्टाइलिश लुक लग रहा है। बिल्कुल भी ओवर जो है ना इसके ऊपर डिज़ाइनिंग नहीं लग रही। और नीचे जो ये काशी स्टाइल में टेसल्स है ना, शर्ट का टोटली लुक ही चेंज उसने कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत जो है ये लग रहा है। और इसके ऊपर जो लेसिस अटैच की हैं ना, इतनी सीक्वेंस से हैं और बहुत प्रोमिनेंट हो रही थी। और इसके अंदर से जो ये फैब्रिक है ना, ये तो मैं कहती हूँ ना बहुत ही कमाल है। आप कोई भी जो जहाँ से मैचिंग के कपड़े मिलते हैं ना, तो वहाँ से आपको बहुत इजीली बनारसी में साड़ियों का कपड़ा हो या प्लेन फैब्रिक मैच करना हो फैंसी ड्रेसेस के साथ, तो वहाँ से मिल जाएगा। नेट भी मैंने वहीं से लिया था। और ये अप्रॉक्सीमेटली ना ये टोटल जो ड्रेस की मेरी कॉस्ट आई थी ना 5000 आई थी। 5000 में ना मेरा इतना कमाल का और इतना अच्छा ड्रेस मिल गया था ना, बहुत ज़्यादा। अगर मैं ऐसा कोई अगर ब्रांड से लेती ना, तो ये क्वालिटी, ये चीज़ मुझे नहीं मिलती। अगर लोकल मार्केट में भी देखें तो वो इतने गंदे गंदे से डिज़ाइंस होते हैं ना, और पैसे जो होते हैं उनके 10,000 15,000। तो महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है ना कि हर शख्स के लिए ना
बजट में रह कर ना शादियों के लिए शॉपिंग करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। तो आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत पेप्लम फ्रॉक मैंने रिक्रिएट किया है, और ये टोटली आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच था। और ये ड्रेस इतना कोई हसीन लगा था ना पहने हुए, जब मेरी बेटी मरियम ने इसको वेडिंग पर पहना था तो ये बहुत ही इसकी जो है ना लुक डिफरेंट और स्टाइलिश लग रहा था। तो आप भी अपने घर में जो फैब्रिक हो या लोकल मार्केट से परचेज करके एक खूबसूरत सा डिज़ाइनर ड्रेस रिक्रिएट कर सकते हैं, और वो भी बजट फ्रेंडली। अच्छा, जिसने इस ड्रेस की स्क्रीनशॉट बनाना हो ना तो जल्दी से बना लें अपने टेलर को, दर्जी को गाइड करने के लिए। और इस सीज़न में ना ये येलो ड्रेस जो है ना बहुत ही ट्रेंडी और वायरल जाने वाला है, क्योंकि इसकी जो डिटेलिंग है ना, और मैंने बहुत ही इसको मेहनत से रिक्रिएट किया। आप देख सकते हैं कि कितना हसीन जोड़ा लग रहा है। इस तरह के जो सूट होते हैं ना हल्की फुल्की सी उसके ऊपर गोटा लगाकर, लेसिस लगाकर या पैच वर्क अटैच करके बहुत अच्छा लगता है। आप स्टार्ट करते हैं ड्रेस नंबर 2, जो कि वेडिंग पर पहनने के लिए बहुत ही सूटेबल ड्रेस है। अच्छा, इस ड्रेस की ना एक स्टोरी है, और ये ड्रेस जो है वो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब भी है, क्योंकि ये ड्रेस जो है ना वो मैंने बहुत ही दिल से रिक्रिएट किया है। तो आप देख सकते हैं कि कितना हसीन ये सूट है, और ये पहने हुए ना वेडिंग के इवेंट्स पर बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्टाइलिश लगता है। और लड़कियों की ना इस तरह की हल्की फुल्की सी डिज़ाइनिंग अगर उनको करके दे दी जाए ना, तो इस तरह के ड्रेसेस जो होते हैं ना वो टीन एज की गर्ल्स पर बहुत ज़्यादा हसीन लगते हैं। और ये ड्रेस जो है ना बहुत ही लो बजट में मेरा एक डिज़ाइनर ड्रेस रिक्रिएट हो गया था। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ना ये फैब्रिक, ये मेरी साड़ी का ब्लाउज़ था, ठीक है। और इसके ऊपर ये आप देख रहे हैं ये गोटे की छोटी छोटी पत्तियां अटैच की हुई हैं, और साथ जो है ना 3-3 सितारे जो हैं वो लगे हुए हैं। तो ये जो थी मेरी ब्लाउज़ था, तो मेरा बिल्कुल भी यूज़ नहीं हो रहा था, तो मैंने इसको टेलर को देकर इसकी शेप दिलवा ली, इसको थोड़ा सा फिटिंग में करा लिया। और आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत ये जो है वो रिक्रिएट हो गया। और घर में ही जो फैब्रिक था उसको रीयूज़ करते हुए बैक साइड पर गोल नेकलाइन बना के वी बना दिया था, और उसके साथ टेसल्स अटैच किए थे। अच्छा, ये टेसल्स देखें, ये खुद ही हैंडमेड टेसल्स हैं। इनके जो है वो टेसल्स सिंपल गोल्डन कलर का लेकर उसके ऊपर गोटे के फ्लावर लगा दिए हैं, और कुछ जो हैं वो साथ इसके साथ टेसल्स अटैच कर दिए गए हैं, पर्ल्स अटैच कर दिए गए, और ये इतना खूबसूरत लग रहा था ना बहुत ज़्यादा। अच्छा, इस तरह की हैंडमेड जो चीज़ें होती हैं ना वो आप थोड़ा सा हल्की फुल्की सी उसके ऊपर डिज़ाइनिंग करवा लेना टेलर से, तो वो बहुत ज़्यादा हसीन लगने लगती हैं। तो ये जो शर्ट है ये टोटली जो थी वो मैं घर में से ही मुझे फैब्रिक मिल गया, क्योंकि आप जानते हैं कि शादियों पर जो है वो कितना ज़्यादा एक्सपेंस हो जाता है कपड़ों की ये। तो इसके साथ जो था ना ट्रेंड उस वक्त चल रहा था क्रश फैब्रिक में ट्राउज़र का, लहंगे का, शरारों का, तो मैंने इसके साथ जो है ना वो क्रश फैब्रिक में लहंगा बनवा कर दे दिया। और ये फैब्रिक भी मुझे बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल गया था। आई थिंक 1000 या 1500 रुपीज़ में जो है मुझे ये फैब्रिक मिल गया था। और इसको जो है ना मैंने इस तरह से स्टिच किया था ना जैसे साड़ियों को स्टिच किया जाता है। इसके ऊपर मैंने डिफरेंट लूप्स में जो है वो करवा दी थी, ताकि इसको जितनी भी फिटिंग्स देनी हो ना दे सकें। इसके ऊपर डिफरेंट लूप्स थे, तो इनमें आप जो है वो करके फिटिंग दे सकते हैं। और ये मैंने जैसे साड़ी स्टिच होती है ना उसी स्टाइल में इसको स्टिच करवाया था, और लाइट सी क्रश इसके ऊपर दिलवा दी थी चुन्नट की फॉर्म में। अच्छा, ये लहंगा जो था ना इस लेंथ वाइज काफ़ी बड़ा था, तो मैंने जो है इसको क्या किया, नीचे कुछ कपड़ा इसके फोल्ड करवा दिया, ताकि थोड़ी सी अगर मेरी बेटी बड़ी होती है ना तो इसके ऊपर शर्ट का
कलर डिफरेंट करके ये दोबारा भी ड्रेस रीयूज़ हो जाएगा। तो ये जो वेडिंग के ड्रेस होते हैं ये इतना ज़्यादा पहने तो नहीं जाते, थोड़ी देर के लिए फंक्शंस पर पहने जाते हैं, उसके बाद जो है ना ये वार्डरोब्स में पड़े रहते हैं। अच्छा, इसके साथ दुपट्टा जो था ना मैंने टोटली प्योर शिफॉन का लेकर ना उसके ऊपर गोटे वाली लेस लगा दी थी। अच्छा, इसमें थोड़ा सा फैब्रिक का कलर चेंज आ रहा है लेकिन ये रियल में बिल्कुल ही सेम था। तो शर्ट और जो लहंगा था वो थोड़ा फैंसी था, तो मैंने इसके साथ दुपट्टा जो था ना बिल्कुल प्योर का प्लेन दिया ताकि जो है वो एक ओवर लुक ना लगे, एक मर्ज लुक लगे, एक सेटल लुक लगना चाहिए। जो ड्रेस नंबर 3 मैं अब आपके साथ शेयर करूँ। अच्छा, ड्रेस नंबर 3 जो था ना इतना खूबसूरत तरीके से रिक्रिएट हुआ था ना जिसका मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये इतना खूबसूरत स्टिच हो जाएगा और टोटली डिज़ाइनर लुक लगेगा। अच्छा, ये आप ड्रेस देख रहे हैं कितना खूबसूरत तरीके से मैंने इसको रिक्रिएट किया। इस रिक्रिएशन की भी मैं आपको डिटेलिंग शेयर करती हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ना पेप्लम शॉर्ट फ्रॉक, ये मैंने एक लोकल मार्केट से शर्ट का नेट में फैब्रिक लिया था। ये एक शर्ट का फैब्रिक था, फुल लॉन्ग जो थी ना वो फैब्रिक था, उसके ऊपर ये जरी का और सितारों का काम किया हुआ था। जैसे एक लेडीज़ शर्ट होती है ना तो ये उस तरह की ये एक पूरी शर्ट थी। तो मैंने इसको क्या किया कि इस शर्ट को जो शर्ट का घेर था या दामन था उसको फ्रॉक का दामन बनवा दिया और नीचे कटवर्क था तो इस तरह से स्कैलप करवा दिया। आप देख सकते हैं कि इसमें स्कैलप इसको हुआ है और ये टोटली जो है वो कलियों वाला अंगरखा टाइप फ्रॉक बनवाया था और ये बहुत ही हसीन लग रहा था। ये जो नीचे आप देख रहे हैं ना ये फ्रॉक, ये टोटली एक फैब्रिक जो था ना वो एक लेडीज़ शर्ट जो मिलती हैं पठानों वाली शॉप से मिल जाती हैं भावलपुर में, बख्श मार्केट में पानी वाली टैंकी के साथ ही वो शॉप्स हैं। तो ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ना ये जो था ना ये साइड पर एक सीक्वेंस अटैच था। ये ऊपर जो मैंने ये फ्लावर अटैच किया है ना ये मैंने नीचे दामन में से जो फैब्रिक बचा था ना इसकी कटिंग करा कर ना एप्लिक वाले को दी, साथ ही उसकी एम्ब्रॉयडरी और उसको सेट करके दे। आप देख सकते हैं कि उसने इतना नीटली तरीके से अटैच किया है ना कि वो बहुत ही हसीन लग रहा था। साथ उसने जो है वो थोड़ी सी खुद से भी डिटेलिंग दे दी और ये नेक लाइन पर जो आप देख रहे हैं ये भी वही साइड से डिटेलिंग दी हुई थी जिसको गले पर और गले की जो शोल्डर्स हैं ना उस पर अटैच कर दिए थे। तो ये जो था ना फ्रॉक बहुत ही कमाल लग रहा था। अब जो फ्लावर इस पर दिया था ना वही सेम फ्लावर कटिंग करके ना मैंने आर्म्स पर भी अटैच कर दिया था और इसके ऊपर भी ये बहुत इस तरह से उसने उसको वो किया था ना कि बड़ी तरीके से उसकी कटिंग की थी कि बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था। अब आर्म्स पर जो ये वही फैब्रिक है जो दामन पर था उसकी उसने जो है वो कटिंग करके इस पे अटैच कर दिया था आर्म्स पर। और ये फ्रॉक जो था ना शॉर्ट फ्रॉक मरियम ने वलीमे पे पहना था और ये बहुत ही हसीन लग रहा था। अच्छा, इस तरह की जो डिटेलिंग होती है ना छोटी छोटी सी आप कट वर्क की डिज़ाइनिंग कर लें फैब्रिक में तो वो आपके ड्रेस का टोटली लुक ही चेंज कर देते हैं। अच्छा, इस ड्रेस को ना सबने इतना ज़्यादा पसंद किया, इतनी ज़्यादा तारीफ़ की ना कि उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और मुझसे शॉप का एड्रेस भी पूछा कि ये फैब्रिक कहाँ से लिया। अच्छा, इसके नीचे जो मैंने फैब्रिक यूज़ किया था ना वो सेम वही लिलन जैकार्ड बनारसी वाला कपड़ा था जो इंडियन कपड़ा था, जो मैचिंग शॉप थी फैब्रिक की ना जहाँ से वेडिंग्स के और सिल्क के कपड़े मिल जाते हैं, शिफॉन और ऑर्गेन्जा भी मिल जाती है, तो ये वो वहाँ से लिया था। इसके नीचे ना ये वाला फैब्रिक यूज़ करने का मकसद ये था कि बच्चे ना थोड़े इरिटेट होते हैं अगर नीचे मैं अगर अटैच कर देती इसके
हार्श फैब्रिक यूज़ करती ना तो वो बिल्कुल भी इसको नहीं पहनती, क्योंकि बच्चे थोड़ा इरिटेट भी होते हैं ना इस तरह के फैंसी ड्रेसेस से। तो ये ड्रेस उसने बड़े मज़े से इंजॉय करते हुए पहना और बड़े उसने कंफर्टेबल फील कर रही थी। और ये ड्रेस इतना कोई अच्छा लग रहा था ना, इसकी आर्म्स की डिटेलिंग हो, इसके दामन की डिज़ाइनिंग हो, चाहे इसकी नेक लाइन की डिज़ाइनिंग हो, ये शॉर्ट फ्रॉक जो था ना बहुत ही स्टाइलिश लुक दे रहा था। और ये फ्रॉक ना मैंने इंडियन डिज़ाइनर साबियसाची के ड्रेसेस से थोड़ा सा इंस्पायर होते हुए भी बनाया था। अच्छा, ये जो वो मैंने शर्ट का फ्रॉक में अटैच किया था, ये दुपट्टे का फैब्रिक था। इस दुपट्टे के जो पल्लू थे ना, उसको मैंने दोनों साइडों के जो पल्लू थे दुपट्टे के, वो काफ़ी हैवी थे और फैंसी थे। तो उनको मैंने क्या किया, इस तरह की ये कटवर्क की डिज़ाइनिंग जो थी वो दुपट्टे पे ऑलरेडी बनी हुई थी। दुपट्टे का जो पल्लू था वो थोड़ा सा हैवी था, और ऊपर से जो नेक पे डिज़ाइनिंग आनी थी ना वो सिंपल थी, छोटी छोटी सी बूटी थी। तो ये दोनों साइडों के जो आप शरारे में देख रहे हैं फैब्रिक लगा हुआ, ये मेरे दुपट्टे का पल्लू था। मतलब ये जो दोनों साइडों से जो कि शरारे में कंज्यूम हुआ है, ये जो है वो स्टार्ट से लेकर कट वर्क तक ये सारा दुपट्टे का पल्लू था। ये इंडियन स्टाइल में यहाँ से लेकर ना यहाँ तक ये टोटली दुपट्टे का पल्लू था, जिसको मैंने शरारे में यूटिलाइज किया था। और वो मेरा ड्रेस जो था ना वो काफ़ी अरसे से पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसको रीयूज़ करके ना एक खूबसूरत सा ड्रेस मैं रिक्रिएट कर दूं अपनी बेटी के लिए, मरियम के लिए, ताकि वो शादी पे जो एक बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होना है उसको भी किसी हद तक बचा लूं। तो ये ड्रेस जो था ना बहुत कमाल लग रहा था। इसके नीचे भी मैंने वही सेम इनर दी थी जो कि मैंने अपने पिछले येलो कलर के मायों वाले ड्रेस पे और मेहंदी के ड्रेस की थी, देख सकते हैं। अच्छा, ऊपर ना वो लाइट सा फैब्रिक अटैच करने से बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था कि ये जो है वो दुपट्टा था। आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो पल्लू का फैब्रिक था ना, अच्छा इसकी लेंथ जो थी ना तकरीबन जो है 5 हैंड्स के बराबर थी इसका शरारा। अगर जो टीन एज के गर्ल्स के लिए तो इतना जो है वो मैक्सिमम है। अगर बड़ी बच्चियां हैं तो उनके लिए आप 10 भी कर सकते हैं, आप उसके लिए जो है 8 या 9 भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो ऊपर का ये जो फैब्रिक है ना, ये दुपट्टे के स्टार्टिंग का फैब्रिक था जिसको मैंने अटैच कर दिया था। अच्छा, इस तरह के हमारी वार्डरोब्स में ना इतने सारे ड्रेसेस होते हैं ना, अगर हम उनको प्रॉपर तरीके से यूज़ करें ना तो हमारा एक स्टाइलिश सा ड्रेस बन जाता है। अच्छा, ये जो आप फैब्रिक देख रहे हैं ना, ये जो शर्ट में से फैब्रिक यहाँ से लेकर यहाँ तक बचा था। ऊपर जो है वही पट्टी जो थी ना वो काफ़ी लंबी पट्टी थी, तो साथ उसी पट्टी को अटैच करते हुए ना स्टिचिंग के साथ चारों साइडों पर, तो दुपट्टे पर जो है वो एक अच्छा बड़ा दुपट्टा बन गया था। और बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये मैंने एक लोकल मार्केट से लेकर ड्रेस लिया, और एक एथनिक स्टाइल का मेरा ड्रेस बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पर और बजट फ्रेंडली तैयार हो गया था। अब मैं इसकी आपको डिटेलिंग शेयर करूंगी कि ये लुक में किस तरह से दिखाई देता है। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा एथनिक स्टाइल का जो ड्रेस था ना वो तकरीबन 5000 में कंप्लीट हो गया था। इसके लिए मुझे कुछ लेसेस नहीं लेनी पड़ी थी, जस्ट 2 पीस शर्ट का कपड़ा लिया था और इनर का कपड़ा लिया था बस, जिसमें मेरा ये टोटली ड्रेस जो है वो रिक्रिएट हो गया था। मैंने जब ये उस वक्त मैंने मार्केट से जब पता किया था तो यही इसी तरह के सेम ड्रेसेस जो थे ना मुझे 25,000 में मिल रहे थे। अच्छा, अगर हम बजट पे आए ना तो हम इस तरह के ड्रेसेस ना हमारे वार्डरोब्स में बेशुमार आइडियाज़ होते हैं जिनको हम यूटिलाइज़ करते हुए अपने नहीं तो बच्चियों के ड्रेसेस बनवा लें। साड़ियाँ होती हैं, साड़ियों को भी हम रीयूज़ करते हुए एक अच्छा सा स्टाइलिश सा
ड्रेस बनवा सकते हैं। तो आपको मेरी ये ड्रेस किस तरह से लगी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके साथ इस तरह की और भी अच्छी अच्छी वीडियोस शेयर करती रहूं। मेरे चैनल पर और भी बहुत सारी रिक्रिएशन और आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच वीडियोस हैं, उनको भी ज़रूर देखिएगा और आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो किस तरह से लगी। तो ये है वो शरारे का लुक, और ये फुल लॉन्ग शरारा था। ये टोटली जो है वो फैंसी मेरे 3 ड्रेसेस हैं, 3 वेडिंग ड्रेसेस, 3 आइडिया, 3 रिक्रिएशन एंड 3 आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच ड्रेसेस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करना मत भूलिए।